हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जियो ऐप 320B चार्जिंग सेक्शन के बारे में। कई सारे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो है जियो के फ़ोन के ऊपर चार्जिंग सेक्शन पे आपका जो है वीडियो बनाइए, नेटवर्क सेक्शन पे बनाइए। तो ये वीडियो है चार्जिंग सेक्शन के लिए कि अगर आप चार्जिंग में 100% परफेक्ट जो है रिपेयरिंग करना चाहते हैं जियो के फ़ोन के अंदर, क्योंकि मॉडल है 320B और काफ़ी ज़्यादा इस समय मार्केट में अवेलेबल भी है। तो कई लोगों के पास ये पहुंचता है और चार्जिंग हम लोग नहीं शूट कर पाते, नहीं जो है बना पाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसका जो है बोर्ड का मैंने यहाँ पे इमेज लिया हुआ है और मैंने पूरी सर्किट जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, इसकी सर्किट ना ही किसी वेबसाइट पे कहीं पर अवेलेबल नहीं है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैंने एक एक लाइन इसकी ट्रेस की और फिर मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझ सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन है, ये कुछ कंपोनेंट लगे हैं और ये लगा है। यहाँ पे मैंने उसकी सर्किट बनाई। अब यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर चार्जिंग आईसी नहीं लगी है। तो आप कहोगे सर जी फिर ये मोबाइल चार्ज क्यों होता है, चार्ज कैसे होता है? तो यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बता दें कि इसकी चार्जिंग आईसी पावर आईसी के अंदर ही, इस पावर आईसी के, यानी कि ये जो आईसी पावर वाली है, ये पावर आईसी इसी में इनबिल्ट है। और इससे पहले हमने आप लोगों को आईसी के बारे में बताया था कि आज के डेट में क्या हो रहा है, आईसियाँ इनबिल्ट होती चली जा रही टेक्नोलॉजी के हिसाब से। क्योंकि आज के डेट में हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं आईसी के बेस पे कौन है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पर चार्जिंग आईसी नहीं है और वो पावर आईसी के ही अंदर इनबिल्ट की गई है। ओके, तो इसको अब समझते हैं। ये चार्जिंग जैक है आपका, सारी पिनों के बारे में पता ही है। पहले नंबर प्लस होती है, RX TX 4 नंबर का कोई कनेक्शन नहीं, 5वीं नंबर ग्राउंड। तो सबसे पहले जब सप्लाई चलेगी तो यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है। ओके, जैसे यहाँ पर देखेंगे पिन नंबर 1 ये है। एक सेकेंड, हम यहाँ पे पिन नंबर 1 ये और यहाँ पर एक पॉइंट बना है। जस्ट इसके बगल में ये डायोड लगा है। डायोड के आगे सप्लाई कॉइल है और कॉइल के बाद ये आईसी गई है। तो वही यहाँ पर है, एक डायोड लगा है, जिनर डायोड। इसके बाद कैपेसिटर, जस्ट ये कैपेसिटर। इसके बाद कॉइल, यहाँ पर एक कॉइल भी लगी है जो कि सीरीज़ में है। अगर ये कॉइल कभी टूट जाती है तो चार्जिंग नहीं होगी कॉइल। और इसके बाद ये आईसी लगी है 6 पिन की। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो 6 पिन की एक ये आईसी है और इसको हम लोग कहते हैं OVP आईसी, यानी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। ये वोल्टेज को कम करने का काम नहीं करती है। 6 पिन की आईसी है। पिन नंबर 1 से सप्लाई इन होती है 5 वोल्ट की और 5 से 6 नंबर 1 से इन होती है और 6 नंबर पिन से आउट होती है 5 वोल्ट की। कम नहीं करेगी ये वोल्टेज। अगर यहाँ पे 6 वोल्ट 7 वोल्ट 8 वोल्ट आएगा तो सप्लाई आगे नहीं जाएगी। OVP का आईसी का काम ये होता है। 5 है तो 5 को ही आउट करेगी, 6 है तो फिर ये आगे आउट ही नहीं करेगी, 7 है तो नहीं आउट करेगी, 8 है तो भी जो है आउट नहीं करेगी, है 4 है तो यहाँ पे आउट करेगी 4 ही वोल्ट। ओके, ओवर वोल्टेज यहाँ पे लिखा OVP यानी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यानी ओवर वोल्टेज जब आएगा तब ये क्या करेगी, हाँ। और इसकी पिन नंबर 2 और 3 और 4 और 5 ग्राउंड है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके भी इसकी सारी सप्लाइयाँ चेक करेंगे। इसके बाद आउट होती सप्लाई आईसी के बाद ये जस्ट बगल में देखिए आप एक कैपेसिटर भी लगा है, कैपेसिटर है। इसके बाद सप्लाई पहुँचती इस पावर आईसी के बाद में, ये कैपेसिटर है, इस आईसी पे पहुंची सप्लाई पावर आईसी। अब पावर आईसी क्या करेगा, 5 वोल्ट को आपको कम करके देगा, 3.7 से लेके 4.2 वोल्ट में देगा जाके। ओके, इसके बाद सप्लाई यहाँ से आउट होगी। ये 2 कैपेसिटर लगे छोटे छोटे यहाँ पे और ये यहाँ पे आउट हुई। और आउट होने के बाद सप्लाई यहाँ से, दोनों सप्लाइयाँ एक ही हो जाएंगी। और आउट होने के बाद यहाँ पर ये रजिस्टर लगा जिस पे 0 लिखा है, ये रजिस्टर लगा है, सीरीज़ में है। ये क्या है, सीरीज़ में लगा हुआ, देखिए आप ध्यान से। और कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं, यानी एक एक पिन इनकी क्या है, ग्राउंड है और इस साइड का भी एक एक पॉइंट ग्राउंड है। इसके बाद सप्लाई पहुंची, सीरीज़ में लगा। इसके बाद जस्ट बगल में कैपेसिटर, ये कैपेसिटर लगा। कैपेसिटर के बाद क्या लगा है, इस कैपेसिटर के बाद डायोड। तो डायोड का एक सिरा प्लस एक सिरा माइनस है, तो यहाँ से इस प्लस सिरे पे जो सप्लाई पहुँचेगी और यहाँ से इस बैटरी कनेक्टर के VBAT पॉइंट पे सप्लाई पहुंच जाएगी। ये है पूरा का पूरा चार्जिंग सेक्शन है इसका, इस तरीके से काम करता है। और फिर यहाँ पर आप बैटरी अपनी जो है लगाते हो और आपका जो है फ़ोन चार्ज होने लगता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कर सकता है। यहाँ पर चार्जिंग आईसी का काम कौन कर रही है,
पावर आईसी काम कर रही है, चार्जिंग आईसी नहीं लगी है यहाँ पर। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये ओबीपी आईसी जो है लगा दी गई है। अब ख़राब होने पर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं, कई बार जैक ख़राब हो जाता है, ट्रैक निकल जाता है, तो आप ये वाले पॉइंट से भी, ये इस वाले पॉइंट से आप जंपर लगा सकते हो। ये डायोड ख़राब हो जाए क्योंकि एक सिरा इसका क्या है, एक सिरा इसका जीएनडी है, ग्राउंड है। कैपेसिटर का भी एक सिरा क्या है, जीएनडी यानी ग्राउंड है। तो अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो भी चार्जिंग नहीं होगी, डायोड शॉर्ट हो गया तो भी नहीं चार्जिंग होगी, कॉइल लगी सीरीज़ में लगी, कॉइल टूट गई तो भी चार्ज नहीं होगी। इसके बाद अगर ये सब कुछ सही है, अगर ट्रैक नहीं है तो कॉइल से भी जंपर लगा सकते हो, डायोड से भी, कैपेसिटर से भी जंपर लगा सकते हो। इसके बाद ये आईसी की पिन नंबर 1 पे कितनी सप्लाई आनी चाहिए, 5 वोल्ट। अगर हम हॉट टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे हमको कितनी मिलनी चाहिए, 5 वोल्ट। आउट पे कितना मिलेगा हमको, पिन नंबर 6 पर भी 5 वोल्ट। इसके बाद जस्ट बगल में कैपेसिटर पे कितना आएगा, 5 वोल्ट आएगा और एक सिरा ग्राउंड है। इस कैपेसिटर पे यानी आईसी के पास कैपेसिटर पे कितना आएगा, 5 वोल्ट आएगा। 5 वोल्ट इस कैपेसिटर पे भी आपको मिलेगा। फिर इसके बाद जब सप्लाई आउट होगी, ये तो होगी जाके यहाँ पे इन, क्या हो गई, इन, और यहाँ से सप्लाई आउट होगी। दोनों पे कैपेसिटर लगे, यहाँ पे कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज मिलेगा, 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलेगा। रजिस्टर पे भी वही मिलेगा, कैपेसिटर पे वही, डायोड पर भी वही, और बैटरी के जैक पर भी वही वोल्टेज मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने सर्किट को समझ लिया। अब बात आती है हमारे इसके प्रैक्टिकल करने की। तो एग्जैक्टली में जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो एग्जैक्ट में वर्क करती हैं कि नहीं करती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस पीसीबी पे प्रैक्टिकल करके। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सर्किट के आधार पर हम इसकी पूरी की पूरी हॉट टेस्टिंग करने वाले हैं, ताकि प्रॉपर जो चीज़ें हम लोगों ने अभी जो देखी हैं वो प्रॉपर मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ओके, तो हम यहाँ पे मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करेंगे। 20 वोल्ट पे सेट है। यहाँ पे हमने चार्जिंग जो है यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे हम रेड प्रॉप को जो है प्लस पे लगाएंगे और ब्लैक को ग्राउंड पे। पिन नंबर 1 पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमें कितना वोल्ट मिल रहा है, हाँ 5 वोल्ट। पॉइंट पे जो मैंने बताया था, पॉइंट पर भी वही है, ये पॉइंट पर भी मिल रहा है। इसके बाद डायोड लगा है, डायोड पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, 5 वोल्टेज आना चाहिए। ओके, इसका क्या सामने लगी है एक कॉइल, कॉइल पर कितना आना चाहिए, 5 वोल्ट की सप्लाई आनी है। इससे आउट भी होना चाहिए कितना, 5, ठीक है। इसके बाद आईसी लगी 6 पिन, तो पिन आईसी की पिन नंबर 1 पे हम कितना चेक करेंगे, 5 वोल्टेज। तो चेक करते हैं आईसी की पिन नंबर 1 पे 5 वोल्टेज। आउट किससे होगा, पिन 6 नंबर पिन से, तो उसी के जस्ट सामने की 6 नंबर पिन पे 5 वोल्टेज। कम हुआ वोल्टेज, नहीं हुआ, क्योंकि ये ओवीपी आईसी है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये वोल्टेज को कम नहीं करेगी, ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करेगी। इसके बाद जब सप्लाई कहाँ से निकलेगी, एक कैपेसिटर लगा है, चलिए कैपेसिटर पे चेक कर लेते हैं, मिल रहा है 5 वोल्टेज। इसके बाद सप्लाई पावर आईसी के पास लगे कैपेसिटर पे है, तो पावर आईसी ये कैपेसिटर पे 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। ओके, इसके बाद सप्लाई आउट होगी पावर आईसी के कैपेसिटर के आउट साइड से। तो पावर आईसी जो है, ये कैपेसिटर 2 लगे हैं, एक कम हो गया वोल्टेज 4.2 वोल्टेज, और इससे 4.2 वोल्टेज सेम है। अब यही सप्लाई कहाँ पे पहुँचेगी, आगे एक क्या लगा है, कैपेसिटर तो दोनों देख लिए, अब कहाँ पे है, रजिस्टर पे। तो रजिस्टर कहाँ पे, ये लगा है 4.2। इसके बाद आउट का इसी की दूसरी साइड भी रखी हुई सीरीज़ में लगा है, ठीक है। इसके जस्ट बगल में कैपेसिटर लगा है, तो कैपेसिटर पर भी 4.2 वोल्ट। इसके बाद एक डायोड ये लगा यहाँ पे बैटरी कंडक्टर के जस्ट बगल में, यहाँ पर भी कितनी 4.2, और इसके बाद वी बैट यानी प्लस पे सप्लाई 4.2 मिल रही। तो ये पूरी आपने देखा यहाँ पे कि ये ओवीपी आईसी और चार्जिंग आईसी इस पावर आईसी के अंदर ही इनबिल्ड है। बात समझ में आई। हम लोगों ने जो सर्किट हमने ट्रेस की, कोई इंटरनेट पे नहीं है, मैंने खुद इसको ट्रेस किया और पूरी तरीके से बनाया और चीज़ों को 100% प्रैक्टिकल करके दिखाया। और यूट्यूब पे इस तरीके की सर्किट कोई किसी के पास नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। चलो, और जिसको ट्रेस करना वो ट्रेस कर सकता है, सर्किट बनी हो फ़ोटो खींच ले और ये